मैं मांगने वाले ब्राह्मणों को देता हूँ, ऐसा कहकर उत्तर दे। फिर वे ब्राह्मण कहे कि यह कर्म यजमान को संतान आदि संपन्न कराने वाला हो। जो पुरुष ऋषियों सहित मांगने वाले ब्राह्मण को देवताओं के निमित्त गौदान नहीं करता, वे अपनी संतान विक्रय करने वाला होता हुआ पशुओं से हीन हो जाता है। वसा गौ के कूटा अत्यार्थ बिना सींगों वाले अंग के कारण दान न करने वाले के पदार्थ समाप्त हो जाते हैं। दान न करने वाला लकड़ी से गाय के सींगों के स्थान को पीड़ित करता है। बड़ी अत्यार्थ बिना सींगों वाली गाय देने से उसके घर का नाश हो जाता है तथा काणी गाय देने से धन चला जाता है। बिना ब्याई हुई गौ दुर्दमना कहती है। गौ के स्वामी को वसा के अधिष्ठान अत्यार्थ रहने के स्थान से विलोहित शक्ति और संविध अत्यार्थ रक्त ज्वर प्राप्त होता है। गौ के स्वामी को वसा अत्यार्थ बिना ब्याई गाय के पाँव के स्थान से किलकंदु नाम की विपत्ति मिलती है। उसके सूंघने से बिना जाने ही उसके पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। वसा गौ के कानों को दुख देने वाले देवताओं पर प्रहार करता है। जो अपने आप को इस गाय के कंधों पर चिन्ह न करने वाला मानता है, वह अपने आप को छोटा बना लेता है। किसी भोग के निमित्त इस वसा गाय के बालों को काटने से काटने वाले का युवा पुत्र मृत्यु को प्राप्त होता है तथा उसके पुत्रों का संगार सरगाल अत्यार्थ सियार करते हैं। गौ के स्वामी की उपस्थिति में यदि गाय के बालों को कौवा नोचता है तो उसके पुत्र मर जाते हैं तथा वे स्वयं सही रोग का प्राप्त होता है। यदि गाय के गोबर आदि को दासी फेंकती है तो गाय का स्वामी उस पाप से नहीं छूट जाता तथा कुरूप हो जाता है। वसा अत्यार्थ तुरंत ब्याई हुई गाय देवताओं और ब्राह्मणों के लिए ही प्रकट होती है, इसलिए ब्राह्मणों को उसका दान देना ही अपनी रक्षा करना है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। जो लोग गाय को परम प्रिय समझते हुए उसकी सेवा करते हैं, उसके लिए यह ब्रह्माज्ञा होती है, ऐसा विद्वानों का कथन है। जो देवताओं की गाय को ऋषि पुत्रों वाले ब्राह्मण को नहीं देना चाहता है, वह ब्रह्मा कोप के कारण देवताओं के द्वारा नाश को प्राप्त होता है। यदि वसा अत्यार्थ तुरंत ब्याई हुई गाय उसके स्वामी के लिए उपभोग योग्य हो तो वह अन्य गाय की कामना करे। जो पुरुष याचक को वसा गाय का दान नहीं देता है तो यह दान न की हुई वसा गौ उसे नष्ट करती है। वसा गाय ब्राह्मणों की धरोहर के समान होती है। ये गाय वास्तव में ब्राह्मणों की है। वह चाहे जिसके घर में प्रकट हो जाए, यह ब्राह्मण गौ स्वामी के सामने आकर इस गाय को मांगते हैं। वसा गाय के सामने आ जाने वाले ब्राह्मण अपने ही धन के समान उसके पास आ जाते हैं। इन्हें वर्जित करना अत्यार्थ, इन्हें रोकना गाय के स्वामी को हानि पहुंचाना है। हे नारद, ये धेनु अभिजात गध अत्यार्थ रोग को न जानती हुई 3 वर्ष तक विचरण करे अथवा घास आदि खाए। यजमान इसके बाद इस धेनु को वसा मानता हुआ ब्राह्मणों की खोज करे। ये वसा इन देवताओं की धरोहर के रूप है। इस वसा को जो मनुष्य अवश्य कहता है, वह भाव और सरु के बाणों का लक्ष्य बनता है। जो मनुष्य इस वसा के तनु और त्यार्थ एन को जानता हुआ इसका दान करता है, वह वसा उसे अपने धनु और उन दोनों के द्वारा फल देने वाली होती है। जो मांगने पर उस वसा का दान नहीं करता, उसको दुर्दमन अत्यार्थ वश में न आने वाली दशा जकड़ लेती है। जो उसे अपने पास ही रखना चाहता है, उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है। ब्राह्मणों को अपना मुख बनाकर देवता वसा को मांगते हैं। इसे न देने वाला मनुष्य उनके क्रोध का लक्ष्य बनता है। जो पुरुष देवताओं की धरोहर रूप भाग को अपना अन्यत्र प्रिय समझता है, वह ब्राह्मणों को वसा का दमन करने के कारण पशुओं का क्रोध प्राप्त करता है। गौ के स्वामी से चाहे अन्य सैकड़ों ब्राह्मण वसा की याचना करे, पर वसा विद्वान की होती है, ऐसे देवों की उक्ति है। जो पुरुष विद्वान को गौ न देता व अन्य ब्राह्मण को देता है, उसके लिए पृथ्वी देवताओं सहित दुर्गम हो जाती है। जिनके सामने वसा प्रकट होती है, देवता उसे वसा मांगते हैं। यह जानकर नारद भी देवताओं सहित वहां पहुंच गए। ब्राह्मणों के द्वारा मांगी गई वसा को जो पुरुष अत्यंत प्रिय मानता हुआ नहीं देता, वही वसा उसे संतानहीन तथा अन्य पशुओं वाला बना देती है। ब्राह्मण सोम के लिए, अग्नि के लिए, काम के लिए और मित्र वरुण के लिए वसा को मांगते हैं। वसा न देने पर यह वसा के स्वामी को काटते हैं। गौ का स्वामी जब तक गौ के संबंध में कोई संकल्प न करे, तब तक वे उसकी गायों में विचरे। फिर उसके घर में
वास न करे। जो संकल्प रूप वाणी के पश्चात भी अपनी गायों में विचरण करता है वे देवताओं का अपमान करता है और देवता द्वारा ही अपनी आयु और ऐश्वर्य को नष्ट करने वाला होता है। देवताओं की निधि रूप वसा अनेक प्रकार से विचरण करती हुई जब स्थान को नष्ट करना चाहती है तब विभिन्न रूपों को प्रकट करती है। जब वसा अपने स्थान का नाश करने की इच्छा करती है तब वह ब्राह्मणों के द्वारा मांगे जाने की इच्छा करती हुई अनेक रूपों को प्रकट करती है। वसा जब इच्छा करती है तब उसकी इच्छा देवताओं के पास जाती है, तब ब्राह्मण वसा को मांगने के लिए उसके पास आते हैं। पितरों के लिए श्रद्धा करने से, देवताओं के विभिन्न यज्ञ करने से तथा वसा का दान करने से क्षत्रिय अपनी माता का क्रोध प्राप्त नहीं करता। वसा क्षत्रिय की माता है। वसाओं का समूह पहले प्रकट हुआ था। ब्राह्मणों को वसा का दान करने से पहले उस वसा को अनर्पण अर्थात अर्पण ने की हुई कहा जाता है। ग्रहण किया हुआ गर्त जिस प्रकार शुरुआत से अग्नि के लिए पृथक होता है उसी प्रकार अग्नि का ध्यान करते हुए ब्राह्मण के लिए वसा का दान करना चाहिए। सुंदरता और सुख से दुआने वाली वसा इस लोक में यजमान के पास रहती है। यजमान जब वसा का दान करता है तो वह उसे भी अभीष्ट प्रदान करती है। यह वसा यम के राज्यों में दाता की सभी कामनाओं को पूरा करने वाली है। मांगी हुई वसा के न देने पर नरक प्राप्त होता है, ऐसा विद्वानों का कथन है। क्रोध में भरी हुई वसा गाय अपने स्वामी को खाती हुई सी घूमती है। वे कहती है कि मुझ गर्भघातिनी को अपनी जानने वाला मूर्ख मृत्यु के बंधन में न पड़े। ये वसा अन्य गायों में ताप बढ़ाती हुई घूमती है। यदि इसका स्वामी इसे दान नहीं करता तो वे उसके लिए विष का दोहन करती है। जो गर्भघातिनी वसा को अपनी मानता है या उसका पाचन करता है, बृहस्पति उसके पुत्र पौत्र आदि को लेने की इच्छा करते हैं। ब्राह्मणों को वसा का दान कर देने पर वसा का स्वामी पशुओं का प्रिय होता है। वसा देवताओं को हावी के रूप में प्रदान की जाती है। यज्ञ से लौटकर देवताओं ने वसा का निर्माण किया, तब नारद ने अधिक घी वाली और विशालकाय वसा को स्वीकार किया। उस समय देवताओं ने यह कहा कि यह वसा अवसा है, अर्थात इस पर किसी का अधिकार नहीं है। नारद ने उस वसाओं में परम वसा अर्थात सबसे ही वसा बनाया। हे नारद, तुम ऐसी कितनी गायों को जानने वाले हो जो मनुष्यों में प्रकट होती है। तुम विद्वान हो, इसी कारण से मैं तुझसे पूछता हूँ, ए ब्राह्मण, वसा के प्राशन अर्थात खाने से बचे। हे बृहस्पति, जो ए ब्राह्मण ऐश्वर्य चाहे वे विल्पित अर्थात विशेष प्रयोजन में लिप्त सूत वसा और वसा का भोजन न करे। हे नारद, तुम्हें नमस्कार है। वसा विद्वान की स्तुति के अनुकूल ही है। इनमें भयंकर वसा कौन सी है जिसका दान न करने पर पराजय प्राप्त होती है। हे बृहस्पति, ऐश्वर्य की प्रार्थना करने वाला ए ब्राह्मण विलप्ति और सूत वसा और वसा का भोजन न करे। दान करने वाले के घर में यदि भीमा वसा है तो उस वसा की याचना करने पर वे कहे कि हे ब्राह्मणों, ये तुम्हारे लिए हवी है। क्रोधित देवताओं ने वसा से कहा कि इस यजमान ने हमको दान नहीं किया है। यह दान न करने वाला इसी कारण पराजित होता है। इंद्र के प्रार्थना करने पर भी यदि वसा का दान न करे तो उससे पाप के कारण देवता अहंकार व्याप्त करके उसे मिटा देते हैं। जो लोग वसा का दान न करके परामर्श देते हैं वे मूर्ख लोग इंद्र के कोप के कारण स्पष्ट नष्ट हो जाते हैं। जो लोग वसा गऊ के स्वामी से उसका दान न करने के लिए कहते हैं वे मूर्ख इंद्र के आयुज्य वज्र के लक्ष्य बनते हैं। इन अचार्थ दान में दी गई या आहूत अचार्थ दान में न दी गई वसा का पालन करने वाला देवता और ब्राह्मण का अपमान करने वाला होता है। वे इस लोक में बुरी गति प्राप्त करता है। तप के द्वारा विरचित तथा परब्रह्म में आश्रित इस धेनु को ब्राह्मण ने यम से प्राप्त किया था। ये धेनु श्रद्धा से व्याप्त, सौदा से युक्त और दीक्षा के द्वारा रक्षित है। यह मन से प्रतिष्ठित है। क्षत्रिय का इसकी ओर दृष्टि डालना मृत्यु के समान है। इस धेनु के द्वारा ब्रह्मपद प्राप्त होता है। इस गऊ का स्वामी ब्राह्मण ही है। जो क्षत्रिय ब्राह्मण की इस प्रकार की गऊ का अपहरण करता है और ब्राह्मण को दुखी करता है उसकी लक्ष्मी, शक्ति और प्रिय वाणी पलायन कर जाती है।
उस क्षत्रिय के ओज, तेज, ब्रह्मवाणी, इंद्रियों, लक्ष्मी, धर्म, वेद, शास्त्र, शक्ति, राष्ट्र, हवि, यश, पराक्रम, धन, आयु, रूप, नाम, कीर्ति, नेत्र, कान, दूध, रस, अन्न, अग्नि, सत्य, इष्ट, पूर्त, प्रजा आदि सभी छिन जाते हैं। जो ब्राह्मण गऊ का अपहरण करता है वह अपनी आयु को क्षीण करता है। ब्राह्मण की यह धेनु विराजमान होती है। कुलवज पाप से ढके हुए हिंसा करने वाले विष से युक्त हुई ये धेनु कृत्या के समान हो जाती है। ब्राह्मण की इस गाय में सभी विकराल कर्म और मृत्यु देने वाले कारण व्याप्त होते हैं। ब्राह्मण की इस गाय में सभी प्रकार के कूट कर्म तथा पुरुषों के सभी प्रकार के वध व्याप्त होते हैं। ब्राह्मण से छीनी हुई इस प्रकार की यह गाय ब्राह्मण तत्व को अपमानित करने वाले मनुष्यों को मृत्यु के बंधन में बांध देती है। जो मनुष्य ब्राह्मणों की आयु क्षीण करता है उसको क्षीण करने वाली यह गऊ सैकड़ों प्रकार के संहारक अस्त्रों के समान बन जाती है। इसीलिए ब्राह्मण की धेनु को विद्वान पुरुष सैकड़ों का वध करने वालों के रूप में जाने। ब्राह्मणों की गाय वज्र के समान दौड़ती है तथा अग्नि के समान ऊपर उठती है। खुरों का शब्द करती हुई ब्राह्मण की गाय महादेव के आयुधों के रूप में बन जाती है। रंबाती हुई ब्राह्मण की गाय के खुर वज्र के समान होते हैं। हुंकार का शब्द करती हुई ब्राह्मण की गाय मृत्यु के समान होती है। सभी ओर पूंछ को घुमाती हुई गाय उग्र रूप वाली हो जाती है। इस प्रकार से आयु को क्षीण करने वाली यह गऊ कानों को हिलाती है। यह गऊ अपने मूत्र को त्यागती हुई सही अत्यार्थ विनाश को उत्पन्न करने वाली हो जाती है। यह गऊ जब दूई जाती है तब यह अस्त्र के समान होती है। तब दूई जाने के बाद सिर दर्द स्वरूपा बन जाती है। ये गाय स्पर्श करने पर आपस में युद्ध कराती है तथा समीप खड़ी होने पर विदीर्ण अत्यार्थ टुकड़े टुकड़े कर देती है। ये गाय पीटने पर दुर्गति प्रदान करती है तथा ढकने पर विनाश करने वाली होती है। ये गाय बैठती हुई भयानक विष के समान तथा बैठ जाने पर साक्षात मृत्यु रूपी अंधकार के समान हो जाती है। ब्राह्मण की यह गाय ब्राह्मण को हानि पहुंचाने वाले के पीछे चलती हुई उसके प्राणों का विनाश करती है। यह ब्राह्मण की अपहृत अत्यार्थ चुराई हुई गाय है। यह पुत्र पौत्र आदि का बंटवारा करके उनका विनाश कर देती है। ब्राह्मणों की चुराई हुई गाय हरण करते समय अत्यार्थ चुराते समय अस्त्र रूप है और चुराने के बाद चुराने वालों की को क्षीण करने वाली होती है। पाप रूप होने वाली ब्राह्मण की यह गाय कठोरता उत्पन्न करती है। ब्राह्मण की चुराई हुई गाय यदि दूध देती है तो इसका दूध और मांस विष के समान होता है तथा यह चुराने वाले को जीवन संकट में डालने का कारण बनती है। ब्राह्मण की गाय पकाते समय व्यसनु अत्यार्थ बुरी लतों को बढ़ाने वाली है तथा पाक जाने पर बुरे शोपन का कारण बनती है। ब्राह्मण की ही चुराई हुई गाय को अगर बेचा जाए तो चुराने वाले को जड़ से उखाड़ देती है। बेचने के बाद ये चुराने वाले को क्षीण करती है। यदि ब्राह्मण की गाय को उठाया या उठाते समय यह शोक प्रदान करती है और उठाने के बाद उठाने वाले के लिए सर्प के विष के समान बन जाती है। ये अपनी गंध से चुराने वाले की चेतना नष्ट कर देती है। यदि ब्राह्मण की गाय चुराकर किसी को उपहार में दी जाए तो ये पराभव अत्यार्थ हार का कारण बनती है। उपहार में देने के बाद ये उपहार देने वाले की समृद्धि नष्ट कर देती है। यदि ब्राह्मण की गाय को कलेश दिया जाए तो ये क्रोध में भरे शिव शंकर के समान बन जाती है। यदि इसका रक्त निकाला जाए तो यह रक्त निकालने वाले को मृत्यु देने वाली होती है। यदि ब्राह्मण की गाय का मांस खाया जाए तो यह खाने वाले को दरिद्र बना देती है। मांस खाने के बाद यह खाने वाले को बुरी गति प्रदान करती है। यदि ब्राह्मण को हानि पहुंचाई जाए तो ब्राह्मण की गाय यह लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ देती है। ब्राह्मण की गाय को मारना मरणासन बन जाता है। इसको हनन करना कृत्या राक्षसी है। इसका गोबर युक्त आधा पका हुआ चारा शपथ के समान है। ब्राह्मण की अपहरण की गई गाय अपने वश में नहीं रहती है। मारी हुई अथवा ब्राह्मण की गाय मांसाहारी पशु बनकर मारने वाले को खाती है। यदि ब्राह्मण की गाय को कोई मारता है तो यह मारने वाले के शरीर के सभी जोड़ों को छिन्न भिन्न करती है। यह ब्राह्मण की गाय चुराने वाले के पिता के बांधों का छेदन करती है और माता के बांधों को अपमानित करती है। क्षत्रिय द्वारा ब्राह्मण की गाय न लौटाई जाने पर उसके सभी बंधुओं को नष्ट कर देती है। ब्राह्मण की गाय को अगर क्षत्रिय न लौटाए तो वे क्षत्रिय को ग्रहहीन तथा संतानहीन कर देती है। ब्राह्मण की गाय चुराने वाला क्षत्रिय अपरा रोग से ग्रसित होकर नष्ट हो जाता है। ऊपर बताई गई दशा उस क्षत्रिय की होती है जो विद्वान की गऊ का अपहरण करता है।
जो क्षत्रिय ब्राह्मण की गाय को ले जाता है, गिद्ध उसके नेत्र निकालते हैं। जो क्षत्रिय ब्राह्मण की गाय ले जाता है, उसकी चिता भस्म के समीप केशों वाली स्त्रियां अपनी छाती कूटती है और आंसू बहाती है। जो क्षत्रिय ब्राह्मण की गाय ले जाता है, उसके घरों में सरगाल शीघ्र अपने नेत्र घुमाते हैं। जो ब्राह्मण की गाय ले जाता है, उसके विषय में यह कहा जाने लगता है कि क्या यह उसका घर है। हे ब्राह्मणों की गाय, तू चुराने वाले का छेदन कर और उसे नष्ट कर डाल। हे अंगिरस, तू अपहरणकर्ताओं का नाश कर। हे ब्राह्मण की गऊ, तू मांस रूपी वज्र से अपने अपहरणकर्ताओं को नष्ट करने वाली है। हे ब्राह्मण की गाय, तू वज्र से ढकी हुई विश्व देवी कर्त्या कही जाती है। हे ब्राह्मण की गऊ, तू मृत्यु रूप होती हुई दौड़। हे ब्राह्मण की गाय, तू अपहरण करने वाले का तेज, कामना, पूर्त और आशीर्वाद तक शब्दों का हरण करती है। हे ब्राह्मण की गाय, तू ब्राह्मणों को हानि पहुंचाने वाले को न्यून आयु प्रताप प्राप्त करने के लिए पकड़कर परलोकगामिनी बनाती है। हे अगन्या, ब्राह्मण के शाप के कारण तू अपहरणकर्ता के पैरों की बेड़ी बन जाती है। हे ब्राह्मण की गाय, तू अस्त्र स्वरूप बाणों के समूह को प्राप्त होती हुई उसके पाप के कारण अधिष्ठाता बन जा। हे अदन्या, तू उस देव हिंसक अपराधी के कार्यों को विफल करने के लिए उसके शीश को काट डाल। हे ब्राह्मण की गऊ, तेरे द्वारा कुचले और मसले हुए उस पाप पूर्ण चित्त वाले को अग्नि भस्म कर डाले। हे ब्राह्मण की गाय, तू अपने अपहरण करने वाले को बार बार काट और जला दे। हे अगन्या, तू अपहरण करने वाले को समूल नष्ट कर दे। हे अगन्या, तेरा अपहरण करने वाला यम के लोकों और पाप के घरों को प्राप्त हो। हे अगन्या देवी, तू अपराध करने वाले को अपहरण करता देव हिंसकों के कंधों और सिरों को काट दे। हे अगन्या, तू 100 पैरों वाले एवं तेज धार वाले वज्र से अपने अपहरणकर्ता का वध कर। हे अगन्या, तू अपने अपहरणकर्ता को नष्ट कर। हे अगन्या, तू अपने अपहरणकर्ता के लोमों को नष्ट करके उसका चमड़े उधेड़ दे। हे अगन्या, तू अपने अपहरणकर्ता के मांस को काट कर उसी नसों को सुखा दे। हे अगन्या, तू इस अपहरणकर्ता की हड्डियों में दाव और मज्जा में सही भर दे। हे अगन्या, इस अपहरणकर्ता के अवयवों और जड़ों को ढीला कर दे। इस अपहरण करने वाले को वायु, अंतरिक्ष और पृथ्वी से खदेड़ दे तथा क्रव्याद अग्नि इसे भस्म कर दे। सूर्य भी इस अपहरणकर्ता को स्वर्ग से नीचे ढकेल दे तथा भस्म कर डाले। इस प्रकार गऊ के बारे में वर्णन किया है। बोलो वेद भगवान की।